इसलिए सर मुंह लटकाकर क्लास में से चले जाते हैं और फिर आता है थर्ड पीरियड जो कि इंग्लिश का था। धीरे धीरे हम प्रिंसिपल ऑफिस के नजदीक पहुंचते जा रहे थे। जा ये बात क्लास में फैला दे। ये है मेरा स्कूल जहाँ पर मैं से पिटने के लिए ही जाता था। तू चल बता 1+1 कितना होता है? 1+1 1+1 11। नहीं था ना इतना दिमाग यार जब मुझ में। मैं क्लास का सिर्फ एक डपोर बच्चा था। जब भी हमारा एग्जाम का टाइम टेबल आता तब सारे बच्चे देखते थे कि एग्जाम कौन कौन से दिन है, लेकिन मैं देखता था कि एग्जाम के बीच में छुट्टियां कितनी है। चलो आज हमारा टाइम टेबल आ गया। 2 से 4 की छुट्टी, 6 से 10 की छुट्टी, 12 से 15 की छुट्टी, यानी छुट्टियां ज्यादा है। ये वाह सही जा रहा है। तो ये कहानी तब की है जब मैं 10th क्लास में था। हमारे स्कूल में 11वीं और 12वीं को छोड़कर हर क्लास में 8 पीरियड्स होते थे। तो उस दिन फर्स्ट को छोड़कर सेकंड पीरियड हमारे मैथ टीचर का था। तो सर हमारी क्लास में आते हैं और ओरल टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और वो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे ही पूछते हैं। अगर एक प्लेन 253 किलोमीटर साउथ में जा रहा है और हवा 60 डिग्री साउथ ईस्ट से आ रही है तो पायलट की एज कितनी होगी? हाँ मुझे आंसर नहीं आया क्योंकि मैं 10th में भी डपोर बच्चा था और अभी भी है। हाँ? बच्चे मेरी बेइज्जती करेगा, मेरी बेइज्जती करेगा। हाँ? इसे इग्नोर करना। तो फिर हमारे मैथ्स के सर सबसे अलग अलग सवाल पूछते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए सर मुंह लटकाकर क्लास में से चले जाते हैं और फिर आता है थर्ड पीरियड जो कि इंग्लिश का था। फिर कहीं से खबर आती है कि आज तो इंग्लिश वाली मैम एब्सेंट है। इसलिए सब बच्चे खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, ओ भाई आज तो इंग्लिश वाली मैम एब्सेंट है, नाचो। बस ये सारी आवाज सुनकर एक टीचर हमारी क्लास में आती है और हम देखते हैं कि ये तो हमारी इंग्लिश की टीचर है। अब ये टीचर हमें इंग्लिश में ही पढ़ाती थी और इंग्लिश में ही बात करती थी, इसलिए हमें इनकी कुछ भाषा ज्यादा समझ में नहीं आती थी। But next time is Bombay Central is oncoming. This Bombay Central is next time is bad luck is the next time is. तो मैम अब क्लास के मॉनिटर से पूछती है कि कौन कौन चिल्ला रहा था और हमारे क्लास की मॉनिटर हमारे कुछ ग्रुप का ही नाम लेती है। अब हमारा ग्रुप पूरी क्लास में तो वैसे भी बदनाम था, इसलिए मैम ने बिना कुछ सोचे समझे हमारे ग्रुप को अपनी भाषा में बाहर बुला लिया और हमारी बाहर लाइन लगवाती है। अब हम समझ गए थे कि मैम हमें सिस्टर प्रिंसिपल के पास ले जाने वाली है, इसलिए हम बहुत डरने लग गए थे क्योंकि जो हमारी उस वक्त की सिस्टर प्रिंसिपल थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उनकी छड़ी से कोई भी नहीं बच पाता था। तो अब हमें मैम प्रिंसिपल ऑफिस के पास ले जाती है। जैसे जैसे प्रिंसिपल ऑफिस नजदीक पहुंच रहा था वैसे वैसे डर भी बढ़ता जा रहा था। तो धीरे धीरे हम प्रिंसिपल ऑफिस के नजदीक पहुंचते जा रहे थे। तभी आवाज आती है हमारे प्यून की, मैम आज सिस्टर प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं गई है। बस ये सुनकर हम लोग फुल खुश हो गए और मैम वहाँ से चले गई और हम भी हमारी क्लास की तरफ चले गए। फिर हम क्लास में पहुंच गए और क्लास में किसी को नहीं पता चला कि हम सिस्टर से कैसे बच गए, लेकिन हमें आज तक ये पता नहीं चला कि मैम की एब्सेंट वाली अफवाह किसने फैलाई थी। तो बच्चे सुन, आज इंग्लिश वाली मैम नहीं आई है, जा ये बात क्लास में फैला दे। बदमाश बच्चे मेरे सवालों को जवाब नहीं देंगे।